देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें मेरे साथ एसके झा सर हैं, टीचर भर्ती। अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 समाप्त ही नहीं हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग लगातार चल रहा है। तब तक बीपीएससी टीआरई 3.0 का अनाउंसमेंट कर दिया गया और अगस्त में एग्जाम हो गया। तो ये आप न सोचे कि अभी 8 माह समय है। इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे, क्या क्या कमियां है यानी बीपीएससी टीआरई 1 में और टीआरई 2 में, उसको आयोग और सरकार टीआरई 3 में शामिल करे। क्योंकि अभ्यर्थी बहुत सारे अभी भी झा सर से मिलने आए थे टीचर, और लगातार सर से मिल रहे हैं, अपना बात रख रहे हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत खुशी की बात है कि 1 तारीख को ही यानी 1 जनवरी को अभ्यर्थी के लिए बता दिया गया कि बीपीएससी के द्वारा 25 तरह का एग्जाम आयोजित किया जाएगा। सबका डेट दे दिया गया, शेड्यूल दे दिया गया, वैकेंसी बस नहीं बताई गई है, क्योंकि वह जब आएगा तब बताया जाएगा। सर ये अभ्यर्थी के लिए एक अच्छा कदम है। देखिए, अभ्यर्थी के लिए बहुत अच्छा कदम है, मतलब एकदम धन्यवाद के पात्र है बीपीएससी, और सरकार भी धन्यवाद के पात्र है। लेकिन बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है, बहुत सारे बातों पर अपनी बातों को सामने लाने की आवश्यकता है, जहां जहां दिक्कतें हैं उसको सामने लाने की आवश्यकता है, और इसको सही तरीके से करने की आवश्यकता है। कहते हैं दाल खिलाएंगे, अब दाल में पता चला नमके नहीं है, तो फिर उस दाल में स्वाद नहीं आएगा। तो जो आप खिला रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन साहब, और जो सरकार दे रही है, उसमें नमक में जहां कमी हो रही है उस नमक को लाना होगा, बिना नमक के स्वाद नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजों पर चर्चा करने की आवश्यकता है, एक एक करके। सर एक बहुत सारे अभ्यर्थी जो आए थे उसमें से एक रो रहे थे कि सर मेरा 3 चांस समाप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। चांस को लेकर क्या करना चाहिए सर? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कहिए कैसे? तो देखिए, जिसका बीपीएससी टीआरई 1 में जिसको 1 चांस मिला, टीआरई 2 तुरंत ले लिया गया, 1 चांस मिला। आप समझिए कि और तीसरा चांस में उसका चांस खत्म हो जाएगा। अब मामला ये है कि हम ये नहीं कहते कि आप उसको 20 चांस दे दीजिए, आप उसको 50 चांस दे दीजिए। जो ऑलरेडी जॉब में है उसका आप 3 चांस फिक्स कर दीजिए। जो राज्य सरकार के कर्मी हैं या केंद्र सरकार के कर्मी हैं, उनको 3 चांस फिक्स कर दीजिए, भाई 3 चांस के बाद हम तुमको नहीं आने देंगे। लेकिन आप समझिए कि 1 से 1.5 महीना में टीआरई 1 ले लिया, आप 1 महीना में आप टीआरई 2 ले लिए, अब टीआरई 3 वो बंदा देगा, तो चलो 6-7 महीना का उसको टाइम मिल गया है, पढ़ लेगा। लेकिन 2 टीआरई में जो उसका चांस गया है, जब तक वो बेचारा फॉर्म भर के घर गया, जब तक वो संभला तब तक उसका टीआरई 1 टीआरई 2 यानी 2 चांस खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसे आप देखिएगा, बीपीएससी ने भी एक बार ये चीजें लाई थी सामने कि जो भी बिहार सरकार के कर्मी हैं उनको मात्र 3 चांस दिया जाएगा और अन्य लोगों को अनलिमिटेड चांस मिलेगा। तो वही होना चाहिए, सिर्फ एज का ही एक लिमिट होना चाहिए। क्या दिक्कत है अगर वो गुणवान बन जाते हैं, अगर वो ज्ञानवान बन जाते हैं, तो 33 में ज्वाइन करे कि 34 में ज्वाइन करे, बीपीएससी को इससे बहुत ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बीपीएससी आयोग को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। सर एक समस्या बीपीएससी टीआरई 1 से ही चल रहा है, टीआरई 2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या उम्मीद है सर बीपीएससी टीआरई 2 में कितना तक दिया जा सकता है, कब तक आया जा सकता है? जब तक, चूंकि अभी बढ़ा दिया गया है डेट कि जनवरी में 15 तक ही ये सब प्रक्रिया होगा, उसके बाद ही संभव लग रहा है। देखिए, कुछ अभी जैसे टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हुई थी, तो उसमें कहा गया था कि जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, मान लीजिए किसी कारणवश वो एग्जाम तो दे दिए लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे, या किसी कारणवश उनका डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम कमियां आती है, तो उनके जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो कुछ का दिया भी जा रहा है, 1 आध 2 का दिया भी गया है, और बाकी का भी दिया जाएगा। तो बहुत जल्द आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पे माननीय अतुल प्रसाद जी ने खुद कहा है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। तो बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। सर 1 और 2 में ये मांग चल रहा है कि 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट, एक रिजल्ट का अगर प्राथमिकता डलवा दिया जाए और एक ही जगह रिजल्ट दिया जाए, या सभी जगह आ रहा है फिर भी एक ही काउंट किया जाए, सर इससे कितना विद्यार्थी को लाभ मिलेगा? और अगला दिन जब ट्वीट हुआ 1,12,000 के आसपास, तो अगला दिन शशिभूषण सर आते हैं और मीडिया में बताते हैं कि अभी थोड़ा सा समय लगता है ये सब प्रक्रिया करने में। तो क्या थर्ड में उम्मीद है कि उस तरह का किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है। देखिए, इसमें करना क्या है, एकदम सिंपल है। जैसे हम लोग भी देखते हैं अलग अलग बोर्ड में, आप देखिएगा एसएससी में आप ले लीजिए, या आप रेलवे में ले लीजिए, या अन्य जगहों पर ले लीजिए, तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे अभी बीएसएससी जीएल हुआ था, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाता है। तो आप जो लोग अगर कोई तीनों के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उससे प्रेफरेंस ले लीजिए कि भैया तुम्हारा अगर यहां हो जाता है, चूंकि आप एग्जाम तो साथ में ही ले रहे हैं, रिजल्ट आप साथ में ही दे रहे हैं, और डेटाबेस पे तो सारी चीजों को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक चीज का रिलेशन दूसरे चीज से स्टेबलाइज किया जा सकता है।
इसी पर सब लोग रिजल्ट देते हैं। तो आप बीपीएससी चेयरमैन साहब या बीपीएससी आयोग को ये करना चाहिए कि आप उनसे, अगर वो 3 चीजों में एप्लीकेबल है तो उसमें तीनों में उसका पोस्ट प्रेफरेंस ले लीजिए। पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार आप रिलेशनशिप स्टेबलाइज कीजिए। उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे RDBMS करके एक सॉफ्टवेयर आता है, जिससे एक चीज का रिलेशन दूसरे चीज से स्टेबलाइज किया जा सकता है। उसी के तहत देखिएगा रेलवे में जो 2 जगहों से फॉर्म भरे हुए हैं, उनका जो है अगर आधार कार्ड सेम आता है या फोटो सेम आता है तो उसको डिबार कर दिया जाता है। उसी आधार पर आप जो 6 to 8 में अगर मान लीजिए कोई क्वालिफाई है तो ऑब्वियसली तेज बंदा होगा, वो 1 to 5 में भी क्वालिफाई करेगा। आप उसको 6 to 8 में दीजिए, 1 to 5 में उसका नाम ही मत दीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी उससे पोस्ट प्रेफरेंस ले लिया है। तो बीपीएससी चूंकि थोड़ा सा हड़बड़ाहट में ये चीजें हुई थी तो चीजों को ठीक नहीं किया गया, लेकिन अब तो समय है ना, अब तो आपके पास 6, 7, 8 महीने का समय है, तो आप उसमें जरूर इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए और सब लोगों को मिलके स्टूडेंट के हित में आवाज उठाना पड़ेगा। मीडिया और शिक्षक सब लोगों को मिलकर इस पर, और बच्चों को आवाज उठाना होगा कि 1 कैंडिडेट 1 लाख छात्रों को ऑफिसर अकेडमी दे रहा है एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6000 रुपए का कोर्स यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर अकेडमी दे रहा है पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी कभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस लिया जाना चाहिए और तभी रिजल्ट दिया जाना चाहिए। सर अब रही बात जिस तरीका से TRE 1 देखे, TRE 2 दिखे, अब TRE 3 की बात की जाए, इसमें कट ऑफ बेतहाशा बढ़ रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी आरोप लगा रहा है कि यदि निगेटिव रहता है तो थोड़ा सा कम रहता। बहुत सारा बात है इस पर, क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर करता है, पढ़े कितना मेहनत किए हैं ये भी एक निर्भर करता है। सर बहुत सारा देखा जा रहा है जो प्राइवेट शिक्षक है या कहीं ट्यूशन कराते हैं या कहीं पढ़ाने पठन पाठन से 2-3 साल से जुड़े हुए, उनका रिजल्ट हो जा रहा है। न्यू कमर के लिए आप क्या सजेस्ट कीजिएगा ताकि वो भी करें उतना बेहतर कर सके, और आप क्या कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी? देखिए अभी जिस तरीके से मेरे यहाँ से 3 टीचरों का हुआ है जी, आज 3 शिक्षक जो पढ़ा रहे थे उनका हो गया। अभी जस्ट गुप्ता सर आज बोले हैं कि हम सर क्लास नहीं ले पाएंगे, उनका 11th-12th में हो गया। अब मामला क्या है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं कहीं पर तो वो NCERT SCERT को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन लड़ जा रहा है, वो बना ले रहे हैं, कट ऑफ भी हाई चला जा रहा है। बच्चा आज जो बच्चे छोटे मोटे कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं उनको NCERT SCERT पढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि आप देखिएगा जैसे साइंस की हम बात करें तो पूरे भारत में NCERT साइंस आप YouTube पे खोल के देखिएगा, आज तक किसी ने पूरा NCERT एग्जाम्पलर 6 to 10 पढ़ाया ही नहीं है सिवाय मेरे। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, और लोग होंगे आएंगे और वो लोग पढ़ाएंगे भी, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि NCERT को पढ़ना और पढ़ाना दोनों मुश्किल काम है, और वो मुश्किल काम अगर आप करते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। इसीलिए मैंने भी एक बीपीएससी TRE 2.0 में हमने कोई बैच नहीं दिया, हमने अपना कोई बैच नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमको ये पता था कि अगर 1 महीना समय मिला है तो 1 महीना तो हमको साइंस अगर हम पढ़ाते हैं तो 1 महीना हमको गरमाने में लग जाता है। 20 से 22 क्लास लेते हैं लाइट चैप्टर में खाली। आप सोच के देखिए कि 1 महीना में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे पढ़ा देते। हमने ये उचित समझा कि हमको इसके लिए कोई बैच नहीं देना है। अन्य लोग पढ़ाए होंगे, उनका अपना तरीका होगा, हम अपने तरीके से जब एनालाइज किए तो हमको लग गया कि हम NCERT और SCERT को 1 महीना में सभी शिक्षकों को अगर 22 घंटा भी बिजी रखेंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमको उचित नहीं लगा, इसलिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी मोड में बैच नहीं दिया, क्योंकि 1 महीना में ये करना संभव नहीं था। अभी 8 महीने का समय मिला है तो हम बेसिक फाउंडेशन 0 लेवल से कोशिश कर रहे हैं कि 100% रिजल्ट हो, वैसा कोई बैच ला रहे हैं हम 5 तारीख से। और उसमें NCERT और SCERT कंप्लीट पहले तो थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाने के बाद जो प्रीवियस ईयर अभी हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव पे उसके टाइप के 7 क्वेश्चन करवाएंगे, और तब कंप्लीट NCERT SCERT के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे, और तब जाके रिजल्ट होगा। और उसके बाद कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनना होगा, बच्चों को 5 घंटा 6 घंटा रेगुलर क्लास करना होगा, बेसिक से पढ़ना होगा, तब जाके रिजल्ट होगा। आप कहीं भी पढ़िए लेकिन NCERT और SCERT को जरूर फोकस में रख के पढ़िए। एकदम वही कहते हैं ना, जैसे अर्जुन को उसकी आंख दिख रही थी तो आपको NCERT का एकदम SCERT यही दुए को चीज दिखना ही चाहिए अगर आपको रिजल्ट लेना है। और रही बात कट ऑफ इतना हाई क्यों गया, आपने जैसा कहा, तो शिक्षक जो ऑलरेडी कहीं पढ़ा रहे हैं वो NCERT SCERT पढ़ रहे हैं और बच्चे वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। बच्चे नॉर्मल जो मार्केट की किताबें हैं उसमें उलझे पड़े हैं और उससे क्वेश्चंस आ ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ये परेशान किया है। जो भी अभ्यर्थी देख रहे थे, आपका जो क्वायरी था लगातार कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आ सकता है, कितना आ सकता है, एक समस्या और था कि सीट कितना रह सकता है, क्या 50,000
50,000 ही सीट रहेगा या बढ़ सकता है? क्या क्या कारण होगा कि सीट बढ़ जाएगा? सर 50,000 प्लस होगा या 50 ही रह सकता है? देखिए सीट तो 50,000 प्लस होगा, हमको लग रहा है कि 1 लाख के अप्रॉक्स सीट रहेगा। जी इसलिए रहेगा जी। कि आप देखिए जो नियोजित शिक्षक है वो ऑलरेडी इधर से छट जाएंगे, जी उसके बाद जो बचा हुआ सीट है जी वो भी जुड़ के आएगा। जी ऑलरेडी के पाठक सर ने ये कहा है कि 60,000 के अप्रॉक्स जो है सीट रहेगा, तो 30-35,000 सीट इधरों से ऐड होगा जी और 25 में चुनाव भी है जी। और 24 के अगस्त में ही वैकेंसी आना है, जी। तो सरकार अपने तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाएगी और हमको उम्मीद है कि 1 लाख अप्रॉक्स सीट जो है ये जरूर आएगी। विद्यार्थी को भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा। एड़ी चोटी ने एकदम दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, कुछ नहीं समझना है और आप अपने सिलेबस में डाल लीजिए कि हमको 16 घंटा पढ़ना है। और दूसरा टेस्ट, हम तो अभी बहुत सारा टाइप का टेस्ट इस बार, चूंकि हम टीआरई 2 में एकदम हम एक्टिव नहीं थे, इसलिए एक्टिव नहीं थे कि हमको पता था कि 1 महीना में हम एकदम हमसे ही होगा ही नहीं, मेरे लिए ये असंभव था। एक शिक्षक होने के नाते हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकते थे, लेकिन टीआरई 3.0 में एकदम बेसिक से टॉप तक हम आपको जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाएंगे। और भी कोई अच्छे टीचर जिसके पास कंटेंट अच्छा है आप उनसे जुड़िए और हमसे मत जुड़िए, किसी भी अच्छे टीचर से जुड़िए, लेकिन खूब मन लगा के जी जान से मेहनत कीजिए। 1 लाख वैकेंसी, इस बार 1 लाख लोगों के घर में खुशियां आने वाली है, तो एकदम जी जान से लग जाना है। जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, फिर इंटरव्यू में शामिल करूंगा। यदि आपके पास कोई भी समस्या हो बीपीएससी टीआरई 3 से रिगार्डिंग या कोई एग्जाम दे रहे हैं उसे, सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।